Students, welcome with the current affairs of 23 and 24 जनवरी 2024 23-24 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स। कुछ अहम डिटेल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन 2 दिनों की। द जजेस ऑफ ICJ ordered International Court of Justice ICJ ordered Israel to take all the measures from committing genocide, punish acts of incitement, verdict on South Africa's appeal। साउथ अफ्रीका ने जनाब अपील की थी ICJ में अगेंस्ट द जेनोसाइडल अटैक्स ऑफ इसराइल ऑन पैलेस्टाइन। तो उसका फैसला आ गया है। उसका फैसला आईसीजे ने ये दिया है कि उन्होंने वार्न किया है इसराइल को कि वो अपने जो काम है जेनोसाइडल और पनिशेबल एक्ट्स हैं उसके इनको रोक दे फौरी तौर पे। इसराइल रिजेक्टेड द डिसीजन। इसराइल ने डिसीजन को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजह क्या है? इसराइल की इस ढीठपन की वजह यह है कि आईसीजे ने फैसला तो दे दिया है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो अपने फैसले को मनवा सके, इन्फोर्स करवा सकें, लागू करवा सकें। सो इसराइल ने बड़ी आसानी के साथ आईसीजे के फैसले को रिजेक्ट कर दिया। देर आर 266 जर्नलिस्ट ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की टोटल सीट्स जो हैं वो जैसा कि आप जानते हैं 336 हैं और 266 जनरल सीट्स हैं जिन पर इलेक्शन होने जा रहा है। 60 सीटें हैं खवातीन के लिए मखसूस और 10 सीटों हैं अकलियतों के लिए मखसूस। सो इनका प्रोविंस वाइज ये डिवीजन आपको नीचे नजर आ रहा है, इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अच्छा, 2024 के इलेक्शंस में ये दो हलके ऐसे हैं, दो कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां से 46 कैंडिडेट्स जो है 46 कैंडिडेट्स एक एक हलके से पार्टी कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस में। ये बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स की तादाद है। सबसे ज्यादा यही है, NA 255 और NA 256 बलूचिस्तान के हैं। अच्छा, सबसे कम जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज जहां से सिर्फ 8-8 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं 2024 के इलेक्शंस में, वो NA 8 है, NA 10 है और NA 14 है। ये तीनों KPK की हैं। नॉर्मन टावर इज इन स्टेलबर्न यूके। स्टेलबर्न यूके के अंदर जनाब नॉर्मन टावर है। ये बड़ा हिस्टोरिकल टावर है। ये आपको इसकी पिक्चर में नजर आ रहा है। ये तकरीबन 1000 ईयर्स ओल्ड टावर है। ये यहाँ पे 100 है, इसको 1000 देख लें। ये 1000 साल पुराना टावर है। 1120 से 1148 के दरमियान में ये बना था। नॉर्मन टावर ये याद रखिएगा कहाँ पे है। अशरद इकबाल 148th एनबीपी नेशनल स्नोकर चैंपियनशिप। नेशनल स्नोकर चैंपियनशिप 48वीं जो एनबीपी के तहत होती है, ये असजद इकबाल साहब ने जीत ली है। और इनके लिए इस जीत के साथ अगली खुशखबरी ये थी कि पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नोकर एसोसिएशन PBSA के जो चेयरमैन हैं आलमगीर अनवर साहब, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि विनर और रनर अप इस चैंपियनशिप के ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को एशियन चैंपियनशिप में, जो कि जून 2024 में होनी है। तुर्कीज पार्लियामेंट रेटिफाइड स्वीडन्स नेटो मेंबरशिप ऑन 23 जनवरी 2024। 23 जनवरी 2024 को तुर्की की पार्लियामेंट ने ये मुत्तफिका फैसला दे दिया है कि स्वीडन को नेटो का मेंबर बन जाना चाहिए। अब स्वीडन जो है वो तैयार है नेटो का 32वां मेंबर बनने के लिए। अभी तक आप जैसा कि जानते हैं नेटो के 31 मेंबर्स हैं। 42nd ओपन गोल्फ चैंपियनशिप स्टार्टेड ऑन 24 जनवरी 2024 एट ग्रीन गोल्फ कोर्स पंजाब। 42वीं ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज हुआ है 24 जनवरी से। और ये कहाँ पे होती है? ये ग्रीन गोल्फ कोर्स पंजाब में होती है। इस बार इसमें तकरीबन 100 प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये याद रखें, ओपन गोल्फ चैंपियनशिप एक तो ग्रीन गोल्फ कोर्स पंजाब में होती है, दूसरा 42 2024 में स्टार्ट हो गई है। इंटर मिलान वन द इटालियन सुपर कप ऑफ फुटबॉल। इंटर मिलान जो है ये इटालियन सुपर कप फुटबॉल जीत चुके हैं जो इस साल हुआ है, और ये उनकी मुसलसल तीसरी फतह है इंटर मिलान की इटालियन सुपर कप। उन्होंने मुसलसल तीसरी बार जीता है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड वन बाय सूर्य कुमार यादव। ही इज एन इंडियन प्लेयर। इन्होंने आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। और इनके लिए अच्छी बात यह थी कि सूर्य वन दिस अवार्ड फॉर द सेकंड कंसेक्टिव ईयर। मुसलसल दूसरे साल में भी ये आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर करार पाए हैं। गोहर इजाज हैज बीन अपॉइंटेड एज केयरटेकर इंटीरियर मिनिस्टर। गोहर इजाज को केयरटेकर इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया है। ये बने क्यों है जी गोहर इजाज साहब? क्योंकि रिजाइन कर दिया एक्स इंटीरियर मिनिस्टर जो केयरटेकर थे सरफराज बुगटी साहब ने। ये हमारी वो स्लाइड है जो हमने एडिशनल ऐड की है। इसमें हम एक किसी भी कंट्री को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे जो पेपर्स के हवाले से अहम होंगे।
नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके स्पेलिंग के साथ याद कर लें, बड़े स्पेलिंग्स के मिसमैच के साथ भी इसका नाम जो है पेपर्स के ऑप्शन में गलत हो सकता है। सो नासा नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर जनाब वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, और ये बनाई कब गई थी? ये 1958 में बनी थी नासा। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।